मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय विषय है उत्तरकांड भाग पहला। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। 14 वर्ष की अवधि पूरी करके श्री राम लक्ष्मण सीता आदि के साथ अयोध्या पहुँचे। वैदिक रीति से राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राज्याभिषेक होने के पश्चात श्री राम जी ने स्वर्गीवादी को भवनों में टिकाया। अच्छा, उन्हें रहते हुए 6 महीने व्यतीत हो गए, परंतु घर जाने का विचार नहीं आता था। तब श्री राम ने उन्हें वस्त्र भूषण आदि से सम्मानित करके विदा किया। कुछ समय के पश्चात श्री राम के लव और कुश जुड़मा पुत्र उत्पन्न हुए। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ, मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो धोबी वाली बात है, बिल्कुल वो मनगढ़ंत है। इसके विषय में जो असलियत है वो बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए। इसके पश्चात श्री राम ने अपने दोनों पुत्रों को संस्कार ग्रहण करने के लिए वाल्मीकि रामायण में भेजा था, न कि एक धोबी के अपशब्द कहने के कारण सीता माता रावण के घर रहकर आई है। यह एक मनगढ़ंत बात है। श्री राम ने सीता माता को बच्चों से वन में भेज दिया था। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। जैसे स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी अपनी पुस्तक रामायण और भ्रांतियाँ और समाधान में लिखते हैं, सीता वनवास की घटना सर्वथा कल्पित है। पृष्ठ नंबर 39। अन्य भाइयों के भी दो पुत्र हुए। एक बार श्री राम ने नगरवासियों को बुलाया और उन्हें सदाचार का उपदेश दिया। साथ में शिक्षा दी कि मेरी भक्ति करने वाला कभी भूल कभी शिव का बैरी ना करे। उनकी भक्ति करने से भी मेरी भक्ति होती है। पार्वती से इस प्रकार राम कथा सुनकर बड़े आनंद का अनुभव किया। इसके बाद पूछा कि गरुड़ का काकभुशुंडी के साथ समागम कैसे हुआ, कौवे ने भी भगवान में भक्ति कैसे हुई, तथा ऐसे भक्त कौवे की नीच योनि में कैसे चला गया। गरुड़ के संदेह को जानकर नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास उसके समाधान के लिए भेजा। ब्रह्मा जी ने विचार करके उन्हें मेरे पास भेजा। गरुड़ जिस समय मेरे पास आए, मैं कुबेर के यहाँ जा रहा था। वे मुझे मार्ग में ही मिल गए और अपनी समस्या सुनाई। मैंने समझा कर कहा कि ऐसे प्रश्नों का समाधान दीर्घ काल तक सत्संग करने से होता है। मैं इस समय पथ में हूँ, तुम काकभुशुंडी के पास जाइए। अच्छा, वे तुम्हारे संशय से दूर करेंगे। गरुड़ काकभुशुंडी के आश्रम स्थल जाकर सीधे चले गए। उन्हें आया देखकर काकभुशुंडी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और आसन पर बैठाया। इसके पश्चात आने का कारण पूछा। गरुड़ ने उस आश्रम में आने से संदेह को दूर होने की बात कहकर रामकथा सुनाने की प्रार्थना की। काकभुशुंडी ने भी प्रसन्न होकर श्री राम की रामलीला से लेकर वनवास का वृत्तांत और रावण को मार कर अयोध्या लौटने की सारी कथा विस्तार से काकभुशुंडी ने अनेक शरीर धारण किए। सब में शिव की कृपा से मेरा खास ज्ञान और स्मृति बनी रही। हाँ, गुरु के अपमान का दुख सदा चुभता रहा। अंतिम बार मुझे एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला। उसमें भी मैं बच्चों के साथ खेलता हुआ भगवान की लीला करता था। कुछ बड़ा होने पर पिता ने मुझे वेद आदि शास्त्र पढ़ाने चाहे, परंतु उनमें मेरा मन नहीं लगता था। केवल राम के चरणों में वृत्ति रमी थी, इसलिए पिता का प्रयत्न सफल ना हुआ। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। मैं स्वतंत्र हो गया और प्रभु भक्ति में लग गया। अनेक मुनियों के आश्रम में जाता और उनके राम के गुण की बात कहता। उनके मुख से राम भक्ति सुनता। ऐसा करने से मन से और सब कामनाएं दूर हो गई, परंतु एक इच्छा प्रबल हो गई कि श्री राम के चरण कमलों का मैं दर्शन करूं। जिन के पास भी जाता उसी से इसका उपाय पूछता, परंतु वे सब कहते कि भगवान तो सर्वव्यापक है, उनका ध्यान कीजिए। यूँ
प्रत्यक्ष उनके दर्शन कैसे संभव है। इसी लालसा से घूमता हुआ सुमेरु पर्वत के शिखर पर लोमश महर्षि के आश्रम में गया। कौन गया? काकभुशुंडी। आने का कारण पूछने पर मैंने उनके सगुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग पूछा। उन्होंने कुछ देर श्री राम का चित्रण सुनाया और फिर निर्गुण का उपदेश देने लगे। मैंने उन्हें बार बार सैगुण उपासना का मार्ग बताने के लिए रोका। बार बार ऐसा करने से उन्हें क्रोध आ गया और मुझे कौवा बन जाने का श्राप दिया है। काकभुशुंडी एक ऋषि बहुत विद्वान थे। वो लोमश महर्षि के शाप से कौवे बना दिए गए। बार बार उनके शाप से मैं शीघ्र ही कौवे के शरीर में आ गया। उनको प्रणाम करके मैं उड़ गया। यह एक प्रकार से मेरी परीक्षा थी। मैं जब मन कर्म वचन से राम भक्ति करने लगा, मुनि पर क्रोध नहीं किया, तो भगवान ने कृपा करके लोमश ऋषि की बुद्धि ने पुनः परिवर्तन किया। उन्हें अपने श्राप का पश्चाताप हुआ। कृपा करके उन्हें मुझे समझाया। श्राप जाकर मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी और साथ में श्री राम के बाल रूप का ध्यान करने का उपदेश दिया, जो मुझे बहुत भाया। कुछ समय तक उन्होंने मुझे अपने पास रखा और शंकर जी को कहा कि रामचरितमानस मुझे सुनाया और कहा कि यह कथा राम भक्ति से दूर रहने वालों को कभी ना सुनाना और वे इसके अधिकारी नहीं है। इसके पश्चात मेरे सिर पर हाथ फेरकर कभी भी राम भक्ति से मुक्त न होने का आशीर्वाद दिया। प्रभु कृपा से सब इच्छाएं पूरी होने का आशीर्वाद दिया। आकाशवाणी ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तब मैं प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम करके इस आश्रम में चला आया। यहाँ रहते हुए मुझे स्थायी कल्प हो गए। जब श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, मैं वहाँ जाकर उनकी बाल क्रीड़ा देखा करता हूँ। तब काकभुशुंडी ने गरुड़ को ज्ञान वैराग्य का उपदेश देते हुए भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की। गरुड़ ने 7 प्रश्नों के उत्तर दिए। तब कृतार्थ होकर गरुड़ ने काकभुशुंडी के प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट किया और उन्हें प्रणाम किया और भूखुंड को चले गए। अब इस कांड की कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या सुनेगा और लाभ उठाइएगा। देहिक देविक भीतक तापा, राम राज नहीं कबू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। श्री राम ने के राज्य में किसी भी प्राणी को शारीरिक अदृष्ट से आक्षेपात होने वाले अथवा प्रति के लिए कष्ट प्रभावित नहीं करते। लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और वैदिक धर्म पर चलते हैं। बड़े भाग पाई सतसंगा, बिनी प्रयास होई भव भंगा। कभी मुनियों के प्रति श्री राम के वचनों का उल्लेख कर रहा है। श्री राम ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अच्छा आज आप लोगों के आगमन से मैं सर्वथा धन्य हो गया। आपके दर्शनों से आप पाप रूपी राक्षस नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे सत्पुरुषों की संगति से बड़े भाग्य से मिलती है। उसका प्रभाव ये है कि बिना ही विशेष प्रयत्न किए संसार के बंधन कट जाते हैं। श्री राम भरत के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हे भाई, सत्पुरुषों और दुष्टों के काम उसी प्रकार प्रतिप्रति होते हैं जैसे कुहाड़ी और चंदन के व्यवहार में फर्क होता है। फरसा तो अपनी तीखी धार से चंदन के वृक्ष को काट देता है, परंतु चंदन अपने सत्य गुण से उस फरसे को सुगंधित कर देता है। वो काटता है, वो शुद्ध कर देता है। तात्पर्य है कि दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव दूसरों का अपकार करना है, परंतु सत्पुरुष उसके विपरीत अपने साथ किए गए दुर्भार को भी मिलाकर उसका उपकार करते हैं। सुनु वसंत करिहूँ सुबाऊ,
सुनु संत केरियूं सुनु संत केर स्वभाऊ भूल्यूं संगति करियूं ना काऊ तिन्हें कर संग सदा दुखाई जिमी कपल गए घाल हराई। श्री राम भरत को अब दुर्जनों का लक्षण बता रहे हैं। अब तुम दुर्जनों का स्वभाव सुनिए। उनकी संगति कोई ना करे, क्योंकि उनकी संगति सदा का कष्ट देती है। जैसे हड़काई गाय स्वयं को परेशान करती है, वह शांति और द्वारू गाय को भी खराब करती है। हड़काई गाय सदा इधर उधर दौड़ती रहती है और दूसरी सीधी गाय को भी सींग मारकर भगाने का प्रयत्न करती है। अगले प्रसंग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जाने गोविंद नर। श्री राम अब परोपकार पर बल देते हुए भरत से कहते हैं कि हे भाई भरत, दूसरों की भलाई के समान कोई भी धर्म नहीं है और दूसरों के दुख देने के समान कोई भी पाप नहीं है। अर्थात दूसरों का हित करना धर्म है और दूसरों को दुख देना पाप है। यही दोनों में अंतर है। पुराणों और वेदों का भी यही निश्चित सिद्धांत है। उसका उल्लेख भी मैंने किया है। इसके अतिरिक्त इस बात को पंडित लोग भी मानते हैं और जानते और मानते हैं, अर्थात वह सत्य है। स्कंद पुराण में लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन दोयात परोपकार पुण्यम पाप्य परपीड़नम। 1:8। 4 वेद और शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होए। 4 वेदों 18 पुराणों में दो ही मुख्य बातें हैं। परोपकार पुण्य है, दूसरों दुख देना यानी पीड़ा है। ये 18 वेदों के 18 वेदों के जो श्लोक है उनका सार है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। सो पत्तर पस्थाई, सर धुनि धुनि पछताई। कल ही कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। यही तन नर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्प अंत दुखदाई। नर धनु पाई विषय मन देई, पलटि सुधा पे विषली। श्री राम अपने नगर वासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। ये मानव जीवन ही ऐसा है जहाँ मानव दानव भी बन सकता है और महामानव भी बन सकता है। ये बड़ा दुर्बल है, क्योंकि काम शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के जगराज वीर्य में 70 करोड़ 80 लाख 256 जीवाणु होते हैं। उनमें से आप एक हो। अतः आप कितने बड़भागी हो। तभी तो मानव को परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ गति माना गया। सब ग्रंथों में ही कहा गया कि मानव चोला बड़ा तपस्या कठिनता से मिलता है। यह साधन धाम मुक्ति का द्वार माना गया। यह धर्म अर्थ काम का घर है और मोक्ष का द्वार है। क्योंकि मानव शरीर को छोड़कर अन्य शरीरों में यह बात नहीं है। इस मानव शरीर को धारण करके जिसने परलोक को ना सुधार लिया, वह व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। सिर पीट पीट कर पछताता है और ताप सहन करता है और अपने दोष ना समझकर काल धर्म और परमात्मा पर झूठा दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर को प्राप्त करने का फल विषय भोग नहीं है। ये शरीर विषय भोगों के लिए नहीं है। संसारी भोगों की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुखदाई है। इसलिए जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर विषय भोगों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत की अपेक्षा विष प्राप्त करते हैं। विषय भोगों से क्षणिक सुख तो मिलता है, बाद में दुख मिलता है। लेकिन जो विषय भोगों से आदमी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, उसको आनंदानुभूति होती है। कवि के कहने का भाव यह है कि मानव जीवन में भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक बात का सुंदर समन्वय होना चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति और आनंद की वृष्टि होगी।
भक्ति संतर सकल सुखानी, बिन सत्संग पाए ना प्राणी। पुण्य पुंजित बिन मिली नहीं संता, संत संगति संस्कृति कर अंता। श्री राम ज्ञान की अपेक्षा भक्ति पर भक्ति श्री राम ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्व सिद्ध करके नगरवासियों से कहते हैं उसकी तुलना में भक्ति तंत्र है, उसके लिए साधनों की उतनी अपेक्षा नहीं। ज्ञान कष्टप्रद है, जबकि भक्ति सुख की खान है। उसमें सुख का अनुभव होता है, परंतु उस भक्ति को जीव सत्पुरुषों की संगति के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। सत्पुरुष भी बिना पुण्य के समूह के सूल नहीं होते। व्यक्ति और सज्जनों की संगति इस संसार के मन जन्म का अंत हो जाता है। वस्तुतः मोक्ष प्राप्ति केवल इच्छा रहित होने से भी होती है। बिन सत्संगत न हरि कथा, तही बिन मोह ना भाग। मोह गए बिन राम पद, ना दृढ़ अनुराग। दोहा 61। शिव जी पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्पुरुषों की संगति मिले बिना भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। उस कथा को सुनने के बिना मोह दूर नहीं होता। जब तक मोह दूर नहीं होता तब तक श्री राम के चरणों में अटल प्रेम नहीं होता। मेरी प्रियात्माओं, मानस की अगली पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। मिले रघुपति बन अनुरागा, किए योग तप ज्ञान बरागा। शिव जी गरुड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं श्री राम भी बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होते। भले ही योग तप साधना की हो या तपस्या ज्ञान और वैराग्य भी अर्जित किए हों, परंतु यदि हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है तो श्री राम का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे होते हैं। जैसे एक हिंदी कवि के शब्दों में मर के सब छोड़ते, जीते तू छोड़, सबसे नाता तोड़ के प्रभु से तू जोड़। एक पिता के विपलोक बारा हो, एक पिता के विपलोक बारा होई, पृथक गुरशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धर्मंत को सूरदाता। काव्यशुंडी गरुड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, परंतु उन सभी के गुण स्वभाव और चरण पृथ्वी होते हैं। इनमें कोई भी विद्वान होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई वीर पुरुष होता है, कोई दानी होता है। कवि के कहने का भाव है संसार का प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत उदित है। संसार के दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं होते। अगर दो व्यक्ति एक से जैसे हो जाते तो हमें नंबर 1 नंबर 2 डालना पड़ता, और कोई माता पिता अपने पुत्रों को न पहचान सकते, भाई बहन को न पहचान सकता, क्योंकि संसार में दो व्यक्ति पूर्णतः समान कभी नहीं हो सकते। अतः तुलसीदास ने लिखा है तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल मचालिए नबी नाम संयोग। बिन प्रीति ना होई प्रीति, प्रीति बिन नहीं भक्ति बढ़ाई, जिमी खगपति जल कह चिकनाई। काव्यशुंडी गरुड़ से कह रहे हैं जब उस प्रभु की प्रभुता को पूर्ण रूप से ना जाना जाए तब विश्वास नहीं होता। जब तक उसकी यथार्थता का विश्वास नहीं हो पाता तब तक मन में प्रेम भावना उत्पन्न नहीं होती। यदि प्रभु से प्रेम ना हो तो दृढ़ भक्ति नहीं हो सकती। जैसे पानी पर चिकनाई नहीं ठहर सकती। बिन संतोष ना काम नसी, काम अशत सुख सपने नाही। राम भजन बिन मिटी ना कामा, धन बिन तरु कभी ना जामा। काव्यशुंडी गरुड़ से कहते क्या कभी संतोष के लिए बिना हृदय में कामना मिटती है? जब तक मन में कामना है तब तक सपन में भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। भाग दौड़ से शांति नहीं, अशांति के बिना सुख नहीं। बिना श्री राम के भक्ति के क्या कामना मिटती है? क्या कभी प्रभु भूमि के बिना वृक्ष भी उगता है? अर्थात नहीं। तात्पर्य यह है कि जब तक मन में संतोष की भावना नहीं आती तब तक मनुष्य इच्छाओं की मृग मृषों में दौड़ता ही रहता है, उसे सुख शांति प्राप्त नहीं होती। श्री राम की भक्ति से कामनाएं भी शांत हो जाती है, संतोष उत्पन्न हो जाता है, संतोष होने पर शांति मिल जाती है। अतः सब सुखों का मूल भक्ति है, क्योंकि संतोष एवं प्रभु भक्ति से ही कामनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है।
हैं। अगर कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो लालची आदमी को सबसे बड़ी राशि कौन होती है? वो होती है एक संग, 1,17,000 मिल जाए और फिर भी वो अगर संतोष नहीं है, फिर भी उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा धन संतोष है। जैसे कबीर जी ने कहा है, गज धन गोधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। ओम शांति शांति शांति।